नमस्कार। आज हम बात करेंगे राहु के कुंडली के फोर्थ हाउस के बारे में। फोर्थ हाउस जो हमारी कुंडली का सुख भाव है। क्यों है? क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ पर 4 नंबर की राशि आती है। 4 नंबर की राशि कर्क राशि, और कर्क राशि के स्वामी कौन है? चंद्रदेव। इसलिए फोर्थ हाउस के मालिक और कारक दोनों चंद्रमा हैं। और चंद्रमा क्या है? सुखों के कारक, मन की शांति, खुशी के कारक, माता के कारक, लिक्विड कैश। तो यहाँ पर चंद्रमा के घर में राहु किस तरह का शुभ या अशुभ प्रभाव देंगे, आज उसकी बात करेंगे। जनरली राहु को यहाँ पर शुभ ही माना गया है, पर व्यक्ति जिसकी कुंडली में राहु फोर्थ हाउस में है वो खुद ही अगर राहु को खराब कर ले तब ऐसे में राहु बहुत ज्यादा अशुभ फल देते हैं। यहाँ पर जब राहु होंगे फोर्थ हाउस में या कुंडली में कहीं भी होंगे तो ऐसे में ऐसी कुंडली को धर्मी टेवा कहा जाता है, यानी कि धर्मी कुंडली कहा जाता है। ये ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जब हमने स्टार्टिंग की वीडियो में ग्रामर की जानकारी दी थी कुछ इंपॉर्टेंट रूल की, तो वहां पे इस बात का जिक्र किया था कि धर्मी टेवा क्या होता है। तो चंद्रमा के साथ कुंडली में राहु कहीं भी हो, राहु अब शरारत नहीं करता, क्योंकि चंद्रमा क्या है? माता की गोद में बैठा हुआ पुत्र। तो यहाँ पर राहु कितना भी शरारती क्यों ना, कोई शरारती स्वभाव राहु का बताया गया है। शरारती कैसा कि अचानक ही किसी भी तरह का बुरा फल देने में कि उसकी आदत कही गई है। तो यहाँ पर माता के साथ या माता के घर में कुंडली में अगर बैठा है तो वो चुप रहेगा, पर चंद्र के फलों को कहीं ना कहीं खराब करेगा, या तो बहुत ज्यादा खराब करेगा या चंद्र के फलों को कम कर देगा। ऐसे में कुंडली के अंदर चंद्र अगर ऐसे घरों में है जहां चंद्रमा पहले से कमजोर है तो राहु अशुभ फल देगा। पर अगर चंद्रमा कुंडली के किसी भी घर में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तब शुभ हालत में है, तब राहु यहाँ बैठकर अच्छा फल ही देगा, बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति करा देगा। तो यहाँ पर चंद्रमा को आपने चेक करना है अपनी कुंडली में। अगर राहु फोर्थ हाउस में है तो चंद्रमा कुंडली के 12 ही घरों में किस तरह का शुभ या अशुभ फल देते हैं, उसके लिए हमने चंद्रमा के टॉपिक में इसकी डिटेल में जानकारी दी थी कि आपके चंद्रमा कुंडली के 12 ही घरों में कहीं भी हो, वहां पे शुभ हालात भी हो सकते हैं और अशुभ हालात में भी। तो यहाँ पर अगर अशुभ हालात में है राहु 4 के समय, ऐसे में आपने अपने मून को उस हाउस से रिलेटेड वीडियो में जाके चेक करना है और उसकी वहां प्रिकॉशन रेमेडी जो बताई गई है उसके थ्रू उन्हें ठीक कर लेना है, स्ट्रॉन्ग कर लेना है। तब यहाँ पे राहु के शुभ फलों की प्राप्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। राहु फोर्थ हाउस से पहले हमने कुंडली के अंदर लगन भाव तख्त स्थान के अंदर राहु की पोजीशन, सेकंड हाउस धन भाव और तीसरा साथ में पराक्रम, 3 हाउस के अंदर राहु की शुभ और अशुभ हालात और क्या रेमेडी बताई गई है जिससे राहु के शुभ फल प्राप्त किया सके, इसकी बात कर चुके हैं। इससे पहले जब राहु का टॉपिक स्टार्ट किया था लगन भाव का, इससे पहले हमने राहु के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया था। तो राहु और इसकी रेमेडीज उसके बारे में जानकारी दी थी, जिससे आप राहु को डिटेल में समझ सके कि राहु क्या है, एक पापी ग्रह है और जो काफी बुरा असर देते हैं, और स्पेशली आपका अपनी एज आने पर। तो उन सब चीजों की जानकारी दी थी कि राहु अगर कुंडली में शुभ है तो जनरली कब किस समय अशुभ फल देगा और कैसे उसे ठीक रखा जा सकता है। तो आज बात करते हैं पहले सबसे पहले शुभ हालात की, उसके बाद अशुभ हालात और रेमेडी। शुभ हालात में क्या लिखा है? दौलतमंदी की निशानी होगी, यानी कि राहु यहाँ पर कहीं ना कहीं दौलत के संबंध में शुभ नहीं माना गया है। पर चंद्रमा अगर कुंडली के अंदर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगा, उसके बाद में भी करते हैं, तब ऐसे में राहु बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति भी कराएगा। धर्मी टेवा ग्रामर का रूल है, जिसकी जानकारी आपको ग्रामर के टॉपिक में दी थी कि ऐसे में पापी ग्रह कुंडली में किसी तरह का अशुभ फल नहीं देते। चंद्र की बेजान आशा का फल मध्यम बल्कि मंदा ही होगा। इल्म व अकल का साथ, गो खर्चा मर्जी का मगर नेक कामों पे होगा। यहाँ पर अकल का साथ, अब अकल का साथ क्यों कहा गया है? जब कुंडली के अंदर राहु अच्छी पोजीशन में होगा, ऐसे में बुध भी अच्छी पोजीशन में ही होगा। क्यों होगा? राहु क्या है? हमारे मन में आने वाले विचार, अच्छे विचार आते हैं, पॉजिटिव विचार आते हैं तो राहु कुंडली में कहीं ना कहीं अच्छा है। और अगर आपके मन में लगातार नेगेटिव विचार आते हैं तो राहु खराब है। रात की नींद में दिक्कत है तो राहु खराब है। रात को नींद बहुत अच्छी आती है तो कहीं ना कहीं राहु ठीक है। तो आप कुछ चीजों से राहु को एनालाइज कर सकते हैं कि राहु ससुराल का कारक है। ससुराल की हालत से आप राहु को एनालाइज कर सकते हैं। ससुराल की हालत बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो राहु आपका कुंडली के अंदर इस वक्त पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है।
जब ससुराल की हालत खराब है तो कहीं ना कहीं राहु भी आपका इफेक्ट हो रहा है या अशुभ फल दे रहा है। अब यहाँ पर बुध का, तो बुध का फल जो है यहाँ पर शुभ ही प्राप्त होगा, क्योंकि कुंडली में जैसा बुध वैसा राहु। अब राहु हमारे विचारों का कारक है, विचार कहाँ आएंगे? बुद्धि में। तो जब बुद्धि सही काम करेगी तभी वो विचार भी इंप्लीमेंट हो पाएंगे। तो राहु 4 के समय अगर शुभ हालात में है तो अकल का साथ यानी कि बुध का साथ होगा। गो खर्चा मर्जी का, यानी खर्चा बहुत अधिक कराता है यहाँ बैठा राहु, तो खर्चा आपकी अपनी इच्छा से होगा और शुभ कार्यों में ही खर्च होगा। केतु व शनिचर अब राहु के बुरे काम में मदद न देंगे। यहाँ पर कुंडली के अंदर राहु जब 4th हाउस में होगा, ऐसे में केतु और शनिचर किसी भी तरह का सपोर्ट राहु को नहीं करेंगे। वो कुंडली में जहां भी हैं, जिस हाउस में हैं, उस हाउस में उनकी शुभ और अशुभ हालत जैसी भी होगी उसके अकॉर्डिंग ही फल देंगे। अब राहु से किसी तरह का उनका कनेक्शन नहीं रहेगा। खुद राहु भी अब माता के चरणों में सिर झुकाए पाप न करने की कसम खा लेगा जब तक अकेला चंद्र के साथ हो। अगर 4th हाउस में राहु अकेला है या चंद्रमा के साथ है तो वो पाप न करने की कसम खा लेगा जब तक चंद्र उत्तम या नंबर 1 में। अब जैसा कि अभी आपको बताया कि कुंडली के अंदर चंद्रमा की पोजीशन इस बात पे डिपेंड करेगी राहु किस तरह का फल देगा। तो पहला पॉइंट क्या है? चंद्र उत्तम, चंद्र यानी कुंडली में कहीं भी हो पर अच्छी हालात में हो, या नंबर 1 में, फर्स्ट हाउस में चंद्रमा बहुत शुभ फल देते हैं। तब दौलतमंद होगा, दौलत चंद्र बैठा होने वाले घर से लेगा और जहां बुध बैठा हो उस घर में भर देगा। अब इस बात से अर्थ यह है कि चंद्रमा कुंडली में जहां बैठा होगा वहां से धन की प्राप्ति कराएगा यहां बैठा राहु, और कहां खर्चा करेगा, ये किन लोगों को लाभ देगा? जहां पर बुध बैठा हो, यानी कि बुध जिस घर में बैठा होगा। अब जैसे चंद्रमा अगर फर्स्ट हाउस में है तो फर्स्ट हाउस क्या है? हमारा राज दरबार, क्योंकि ये सूर्य का अपना पक्का घर है, तो राज दरबार से धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। ऐसे में राज दरबार, सरकार से जुड़कर काम करना, सरकारी नौकरी करने के योग मिलेंगे और सरकार से धन की प्राप्ति कराएगा। खर्चा कहाँ करेगा? यानी कि बुध जिस हाउस में बैठा होगा उस हाउस से संबंधित और बुध से संबंधित जो रिश्तेदार हैं, कारोबार है, उनसे लाभ भी होगा और वो मदद भी करेंगे और इससे मदद प्राप्त भी करेंगे। शुक्र उम्दा हो, अब शुक्र कुंडली के अंदर अगर कहीं भी है, अच्छी हालात में है, तब ससुराल का माया दौलत शादी के दिन से बढ़ता होगा और हिस्सा मिलेगा। जब कुंडली में शुक्र, क्योंकि देखिए शुक्र क्या है? 2nd हाउस और 7th हाउस का मालिक। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 2 नंबर की राशि आती है 2nd हाउस में और 7 नंबर की आती है 7th हाउस में। तो हमारी 12 राशियों में शुक्र जो है वृषभ और तुला 2 राशियों का स्वामी है। अब 2nd हाउस में की कंडीशन किससे चेक करेंगे? शुक्र, क्योंकि इस घर के मालिक कौन है? शुक्र। किसी भी हाउस की कंडीशन चेक करनी हो तो उसके मालिक और कारक दोनों को आप चेक कर लीजिए। अगर दोनों अच्छी कंडीशन में है तो निश्चित तौर पर उस हाउस से रिलेटेड फलों की प्राप्ति अच्छी मात्रा में होगी। तो 2nd हाउस क्या है? धन का, ससुराल का, परिवार का, वाणी। तो ससुराल की हालत अच्छी होगी क्योंकि 2nd हाउस अच्छा होगा, शुक्र अच्छा है तो, और साथ ही ससुराल का कारक कौन है? राहु भी। तो राहु भी अच्छा हो गया और 2nd हाउस का मालिक शुक्र भी अच्छा हो गया। तो ऐसी कंडीशन में कहा गया है कि ससुराल का माया दौलत शादी के दिन से बढ़ता होगा। जिस दिन से ऐसे व्यक्ति की शादी होगी जिसकी कुंडली में राहु 4th हाउस में है और शुक्र भी कुंडली में अच्छी पोजीशन में है, तो शादी के होने के दिन से ही ससुराल के यहाँ हालत अच्छी होती चली जाएगी। कहीं ना कहीं किसी प्रकार से उन्हें धन की प्राप्ति के योग बनने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कहा जाता है कि ऐसे में लड़के के पैर अच्छे पड़े या लड़की के पैर अच्छे पड़े, तो वो बात ऐसे योग से देखने को मिलती है। और साथ ही ससुराल से धन की प्राप्ति भी होगी, यानी कि ससुराल वाले उसे पैसा भी देंगे। सूरज या मंगल दोनों नंबर 2 में, सूरज या मंगल या दोनों नंबर 2 में हो, तब टेबे वाले पर राहु का नेक साया होगा और ससुराल में मंगल की मदद मिलेगी। यहां पर जब सूर्य या मंगल 2nd हाउस में होंगे तो 2nd हाउस अच्छी पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि 2nd हाउस के कारक कौन है? बृहस्पति। मित्र के घर में जब बैठे होंगे तो 2nd हाउस मजबूत होगा तो ससुराल मजबूत होगी, क्योंकि 2nd हाउस मजबूत होगा तो ससुराल का कारक है। अब ससुराल मजबूत होगी तो ससुराल का दूसरा कारक कौन है? राहु। तो राहु भी शुभ हो जाएगा। तो राहु जब कुंडली में शुभ हो जाएगा तो बहुत ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा। यहाँ पर मंगल और सूर्य की मदद मिलेगी और धन की प्राप्ति कराएंगे। केतु उत्तम, केतु कुंडली के अंदर अगर अच्छी पोजीशन में है, केतु का टॉपिक राहु के बाद आने वाला है,
वहां पे इसकी डिटेल में बात की जाएगी कि कैसे आप एट ए ग्लांस एनालाइज कर सकते हैं केतु को, कि कब केतु, क्योंकि केतु जो है जनरली कुंडली के अंदर अशुभ हालात में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उसके पीछे ग्रामर के कुछ रूल हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा मार केतु पे पड़ती है। तो उसकी हम केतु के टॉपिक में डिटेल में बात करेंगे। तो केतु जब कुंडली के अंदर कहीं भी है पर अच्छे हालात में है तब 48, क्योंकि 48 साल की उम्र केतु कही गई है, उसका आप 24 और 12, 48, 24, 12 साल की उम्र में, या औलाद, क्योंकि केतु क्या है औलाद का कारक, औलाद में भी लड़का, औलाद के जन्मदिन से माता पिता के लिए मुबारक असर होगा, यानी कि माता पिता को धन की प्राप्ति होगी, सुखों की प्राप्ति होगी। तो ये थी इनकी शुभ हालात। अब बात करते हैं अशुभ हालात की। अब राहु अशुभ फल कैसे देंगे? देखिए, राहु जब अशुभ हालात में होंगे तो उसके पीछे कारण क्या है? ऐसा व्यक्ति खुद ही जब राहु को खराब कर ले। खराब कैसे कर ले? राहु जिन चीजों का कारक है, जैसे हमारे घर के टॉयलेट्स में बार बार तोड़ना, किसी प्रकार की बार बार रिपेयरिंग कराना, ऐसे में राहु खराब फल देना शुरू कर देंगे। टॉयलेट्स को गंदा रखना तो राहु बिगड़ जाएंगे। तीसरा, आपका घर के अंदर किसी प्रकार की भट्टी कायम करना जमीन के नीचे। चौथा, आपका घर के अंदर जो सेप्टिक टैंक है उसमें किसी प्रकार की तोड़फोड़ करना। चौथा, हमारे घर की छत क्या है? कुंडली का 12वां घर, 12वें घर के कारक कौन है? राहु। तो छत को तोड़ना या बदलवाना। अब यहाँ पर या तो कहा गया है कि आप पूरे मकान को इकट्ठा तोड़ के दोबारा बनवाएं, वो एक अलग मैटर है, या घर की जब छत आप बदलवाएं या रिपेयर करवाएं, ऐसे में छत का जो पुराना मलबा है उसमें कुछ सामान उसका नई छत को बनवाते हुए या रिपेयर कराते हुए आप उसमें अगर लगवा लेते हैं, ऐसे में वो राहु को अशुभ नहीं करेगी। तो इन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि 4th हाउस में बैठे राहु को अशुभ नहीं करना है, खराब नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर राहु जनरली शुभ फल देते हैं, पर आपने अगर खुद ही उसे बिगाड़ लिया तब ऐसे में राहु चंद्रमा कुंडली में कैसी पोजीशन में हो, राहु जब बिगड़ जाएंगे, राहु के हाथी जब बिगड़ जाएगा तो बहुत ज्यादा शुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। यहाँ पर मंदी हालात के लिए क्या लिखा है? 24 से 48 साल उम्र में चंद्र की बेजान आशा का फल मंदा होगा। अब 24 और 48 यहाँ पर इन वर्षों में चंद्र की बेजान आशा, यानी कि धन के संबंध में समस्या, मन परेशान, इस तरह की चीजों में, और चंद्रमा के संबंधित कोई कारोबार आप करते हैं, जैसे कि आपको बताया कि ब्याज का कारोबार या चांदी का, चावल का, दूध का, इस तरह की चीजों में आपको समस्या देखने को मिलेगी। मगर वह खुद इल्म व अकल का मालिक होगा। ऐसा टेवे वाला इल्म व अकल यानी कि दिमाग का तेज होगा, और साथ ही धर्मी होगा, धर्म को मानने वाला होगा। 45 साल उम्र में राहु केतु दोनों का ही फल उत्तम होगा। अब अगर कुंडली में किसी भी तरह के आपको अशुभ फल देखने को मिल रहे हो राहु के संबंध में या केतु के संबंध में, राहु 4th हाउस के समय, क्योंकि जब राहु 4th हाउस में होंगे तो केतु 10th हाउस में होंगे, तो जब उनके अशुभ फल देखने को मिल रहे हो तो किसी भी तरह के अशुभ फल जो है वो ज्यादा से ज्यादा 45 साल की उम्र तक देखने को ही मिलेंगे। उसके बाद आपको सभी प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होगी। चंद्रमंदा, अब जैसा आपको बताया था कि कुंडली के अंदर चंद्रमा का शुभ रहना अत्यंत आवश्यक है। राहु 4th हाउस के समय अगर चंद्रमा खराब है, माल व दौलत का असर हद ही होगा। हद से मतलब कि ऐसे व्यक्ति की बस आमदनी जो है बहुत लिमिटेड होगी, एक्स्ट्रा इनकम किसी प्रकार की नहीं होगी, साधारण जीवन होगा। चंद्र या नर ग्रह, सूर्य मंगल बृहस्पति क्या है? नर ग्रह। चंद्रमा या नर ग्रह नंबर 10 में 10वें घर के अंदर चंद्रमा हो या मंगल हो या सूर्य हो या बृहस्पति हो, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? क्योंकि 4th हाउस में बैठा कोई भी प्लैनेट 10th हाउस में बैठे प्लैनेट पे दृष्टि डालेगा। अब 10th हाउस किसका है? काम धंधे का, कैरियर का। यहाँ पे राहु की जब दृष्टि आएगी तब क्या होगा? क्योंकि सारे क्या हैं? राहु के शत्रु। तो राहु के शत्रु पे जब राहु की दृष्टि आएगी और बैठे कहाँ है? 10th हाउस में, तो ऐसे में 10th हाउस क्या है? हमारे काम धंधे का, कैरियर का, वो खराब हो जाएगा, तो उसमें समस्या देखने को निश्चित तौर पर मिलेगी। या चंद्रमा अगर 4th हाउस में है तब भी क्या कहा गया? सब ग्रहों का असर मंदा ही होगा, यानी कि सारे के सारे प्लैनेट का असर जो है मंदा होगा। अब ये मंदा असर जो है अशुभ हालात कब तक रहेंगे? क्योंकि ये रहेंगे चंद्रमा की एज आने तक,
यानी कि 24 साल की उम्र तक ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा समस्याएं, संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। पर चंद्रमा की एज जैसी खत्म होगी, यानी कि 24 साल की एज निकल जाएगी, उसके बाद सभी तरह के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे और बहुत ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होगी, धन की बारिश कही गई है। तो आज हमने बात करी राहु की 4th हाउस में शुभ और अशुभ हालात। अब यहाँ पर रेमेडी की बात करते हैं। देखिए तो रेमेडी यहाँ पर क्या बताई गई है कि चंद्रमा को आपने बस शुभ रखना है और जानबूझकर राहु को खराब नहीं करना। जैसा कि मैं आपको जानकारी दी, तो राहु को खराब नहीं करना है जान के, साथ ही चंद्रमा को शुभ रखना है। और चंद्रमा को शुभ कैसे रखना है? चंद्रमा आपकी कुंडली के 12 ही घरों में किसी भी घर में है, उस हाउस से संबंधित वीडियो में जाके आपने पूरी तरह से समझ लेना है कि आपका चंद्रमा अगर अशुभ हालात में है तो उस चंद्रमा को आपने वहां जो प्रिकॉशन और रेमेडी बताई गई है उनके द्वारा ठीक कर लेना है। क्योंकि चंद्रमा खराब के लक्षण सीधे तौर पे है, अगर आपका राहु 4th हाउस में है और चंद्रमा आपका खराब है तो आप ऐसा एनालाइज कर सकते हैं कि ऐसे में जब चंद्रमा कुंडली में कहीं भी होगा, खराब होगा किसी व्यक्ति का, तो ऐसे व्यक्ति का मन परेशान होगा, सुखों में कमी होगी, धन की समस्या होगी। तो ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे और माता को भी किसी न किसी प्रकार की परेशानी देखने को मिलेगी। तो चंद्रमा का कुंडली में ठीक रहना बहुत जरूरी है। चंद्रमा जब कुंडली के अंदर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं तो ऐसे में राहु केतु ऑलमोस्ट सभी ग्रह जो हैं आपका पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर आपने चंद्रमा की वीडियो में जाके प्रॉपर चेक कर लेना है और उसे ठीक कर लेना है, जिससे राहु के शुभ फलों को प्राप्त किया सके। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम राहु 5th हाउस। अब 5वां घर जो है वो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5 नंबर की राशि आती है, यानी सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी कौन है? सभी हमारे जो 9 प्लैनेट हैं उनमें राजा कौन है? सूर्यदेव। अब कुंडली के अंदर जो राजा है सूर्यदेव, उनके घर में पापी ग्रह राहु आके बैठेंगे तब, क्योंकि राहु जो है सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। तो राहु इतना शरारती ग्रह है कि वो राजा को भी नहीं बख्शता, उसे भी ग्रहण लगा देता है और ऐसे में उस ग्रहण का असर 45 साल की उम्र के बाद ही खत्म होता है। तो यहाँ पर जब राहु सूर्य के घर में ही आके बैठ जाएंगे तो शुभ फल देंगे या अशुभ फल देंगे उसकी बात करेंगे, और किस तरह से उनके शुभ फलों को प्राप्त किया सकता है या अशुभ फलों से बचाव किया जा सकता है इसकी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।